कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान सड़क के पास बने पुल के नीचे कुछ रहस्यमय लोगों को देखते हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि तांत्रिक थे जो एक खतरनाक रिचुअल कर रहे थे। उनके लीडर ने नरक के राजकुमार को बुलाने की तैयारियां कर ली थीं, लेकिन तभी बाइकर्स का एक गिरोह वहां आ धमका। उनके लीडर रूज ने अपनी क्रॉसबो उठाई और बिना किसी वार्निंग के उन तांत्रिकों पर हमला कर दिया। एक तीर सीधा तांत्रिक के सीने में जा धंसा और वो जलती हुई आग में गिर पड़ा। इसके बाद बाइकर्स ने अपने धारदार चाकुओं और कुल्हाड़ियों से तांत्रिकों को बेरहमी से काट डाला। रूज और उसके साथी इस कत्लेआम के बाद जश्न मना ही रहे थे कि अचानक एक मरा हुआ तांत्रिक उनकी बाइक से गिर पड़ा। घबराहट में रूज ने अपना क्रॉसबो उठा लिया और सीधे उस मोटरसाइकिल के टैंक पर फायर कर दिया। सभी को मरा हुआ समझकर जब बाइकर्स वहां से चले गए तो वो मरा हुआ तांत्रिक अचानक फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उस पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा था। वो लंगड़ाते हुए अपने बचे हुए साथियों की ओर बढ़ा और पाया कि सब मर चुके थे। वो घायल अवस्था में घिसटता हुआ उस मोटरसाइकिल के पास पहुंचा जिसके टैंक में छेद हो चुका था। बिना किसी संकोच के उसने अपनी नसें काट दी और अपने खून से उस बाइक के टैंक को भरने लगा। उसके बहते खून के साथ ही उसकी शैतानी आत्मा भी उस बाइक में ट्रांसफर हो गई। अब ये बस एक मोटरसाइकिल नहीं रही, ये एक मॉन्स्टर बन चुकी थी जो अब इंसानों का शिकार करेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद हम नॉडी को देखते हैं। नॉडी जो एक डिलीवरी मैन था, एक पुरानी क्लासिक बाइक खरीदने की तलाश में एक मोटरसाइकिल के शोरूम में पहुंचा। वहां उसने दुकान के मालिक से बात की, जिसने उसे एक नोटल कमांडो मॉडल की एक शानदार बाइक दिखाई। ये बाइक $1500 में बिक रही थी, लेकिन नॉडी ने टंकी की हालत देखते हुए उसे $1100 का ऑफर दिया। मालिक मान गया और नॉडी ने कहा कि वो उसे शाम तक ले जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वही मोटरसाइकिल है जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा थी। बाइक की डील तय करने के बाद नॉडी अपने काम पर लौट आया, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड किम भी डिलीवरी सर्विस में उसके साथ काम करती थी। नॉडी ने बड़े गर्व से उसे बताया कि उसने एक बाइक खरीदी है, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसने ये बाइक सिर्फ $600 में खरीदी है। शाम को नॉडी अपने दोस्त बजर के साथ बाइक लेने गया। बाइक को ट्रक में लाद कर वह किम के घर पहुंचे। इसी दौरान बजर ने चोरी छिपे बाइक की फ्यूल कैप निकाल ली, लेकिन जब किम और नॉडी पहुंचे तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। नॉडी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो चालू नहीं हुई। बजर ने प्रॉब्लम देखी और उसे तुरंत रिपेयर कर दिया, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में कट लग गया और खून की कुछ बूंदें इंजन पर गिर गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खून की बूंदें उस बाइक के लिए पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती थीं। अगले दिन नॉडी और किम बाइक को गैराज में छोड़कर अपने काम पर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि फ्यूल कैप वापस अपनी जगह पर लगी थी, जबकि रात में वो गायब थी। नॉडी ने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम पर पहुंच गया, लेकिन तभी किम को पुलिस का फोन आया और उसे पता चला कि बजर के घर पर कुछ भयानक हुआ है। नॉडी तुरंत उसके घर पहुंचा, जहां पुलिस ऑफिसर ने उसे अंदर बुलाया। घर में हर तरफ तबाही मची थी, खून से सनी दीवारें, टायरों के गहरे निशान और टूटी फूटी चीजें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉन्स्टर ने वहां हमला किया हो। पुलिस इंस्पेक्टर क्लीवर ने नॉडी को बजर की लाश देखने से मना किया, क्योंकि उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर उसे कोई और जानकारी मिली तो वो नॉडी से फिर कांटेक्ट करेगा, लेकिन नॉडी जितनी जल्दी हो सके उस भयानक जगह से निकल जाना चाहता था। शाम